गाइस, आज हम कक्षा 5 गणित ज्ञान पाठ 9 जो दशमलव का जोड़ घटाना है उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग पाठ जो वैदिक विधि था कल हम लोग हल किए थे। आज हम जो पाठ 9 है दशमलव का जोड़ उसके बारे में हम जानेंगे। आइए प्रश्न नंबर इसमें के फर्स्ट देखते हैं, यानी पहला देखते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड में उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है, वही हमारा गणित है। आइए इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, देखो और बताओ कौन बड़ा है। ये हमारा क है, ख है, ग है और घ है। इसमें देखना है कौन बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे 1.2 और 5 है, यहाँ पे 3.85 है। इससे बड़ा कौन सा हुआ? 3.8 और 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा 3.85, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसमें ख में देखते हैं। देखिए यहाँ 11.71 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 11.11। तो ये हमारा कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला बड़ा 11.71, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए ग में देखते हैं। देखिए 3.757 है, फिर इसे 3.755 है। देखिए यहाँ पे 5 7 है, यहाँ पे 5 5 है। तो हमारा बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला बड़ा 3.75 और 7। अब आइए घ में देखते हैं। देखिए 41.145 है, 41.15 और 4 है, यहाँ पे 4 और 5 है। तो बड़ा कौन सा हुआ? बड़ा 41.15 और 4, ये आंसर हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 2, आरोही क्रम में लिखो। आरोही में क्या होता है? बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लास्ट में क्या होता है? सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पे क में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले आरोही, आरोही क्रम। अब देखिए यहाँ 2.4 और 3 दिया हुआ, 3.59 दिया हुआ है, 1.78 दिया हुआ है, 5.176 दिया हुआ है। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? 1.78। इसके बाद 2.43। अब देखिए फिर इससे बड़ा ये है 3.59, फिर लास्ट में 5.76। अब देखिए ये सबसे छोटा हो गया, सब ये इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये हुआ। मतलब आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही में क्या होता है? बढ़ते क्रम। किसी भी संख्या को हम बढ़ते, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं, तीसरो हम बोलते हैं आरोही क्रम। और जैसे 10 से नीचे आते हैं 10 9 8 7 6 5 3 2 1 ऐसे आते हैं, तो ये हमारा
अवरोही क्रम होता है। फिर आइए घ में देखते हैं, ख में यहाँ पे आरोही क्रम, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 28.173 दिया हुआ है, 28.17 दिया हुआ है। फिर यहाँ 24.459 दिया हुआ है, 25.453 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा यहाँ पे हमारा 24 है, 24.459। इसके बाद 25.453। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, अब देखिए यहाँ पे 28.17 है, यहाँ पे 28.173 है, यहाँ 3 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, ये हो जाएगा 28.17, फिर 28.173, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए इसमें प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही में होता है पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे जाएंगे लास्ट तक वो छोटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7.91, फिर दिया है 7.89, 8.53, 6.95। अब देखिए सबसे बड़ी इसमें कौन सा है, 8.53। यहाँ पे लिखेंगे अवरोही, अवरोही क्रम। सबसे बड़ा क्या है, 8.53 हो गया। अब इससे देखिए यहाँ इससे अब छोटा क्या हो जाएगा हमारा, 7.91 दिया हुआ है, यहाँ पे 7.89 हो जाएगा। इससे बड़ा 7.91, फिर उससे 7.89 और लास्ट में 6.95। अब देखिए यहाँ से 8, 7, 7 और 6। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा है, इससे छोटा थोड़ा ये है, इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है। ये होता है हमारा घटते क्रम। जैसे ये बड़ी संख्या हो गई, यहाँ से एकदम छोटी तक ले चले जाएंगे, बड़ी से छोटी तक। इसमें क्या होता है आरोही ये बढ़ते क्रम यानी छोटे से बढ़ते क्रम में जाते हैं हम। आइए अब इसमें ख देखते हैं, अवरोही क्रम। 41.135, यहाँ पे 43.351, 43.43, ये 45.6 और 3। सबसे बड़ा कौन सा इसमें है, देखिए ये 41 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ 43 है, यहाँ भी 45 है। तो पहले हम 45.63, उससे बड़ा कौन सा है, इससे छोटा देखिए 43.43 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है 43.351। ये हमारे देखिए यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है। ये हो जाएगा हमारा 43.35 और 1। इससे छोटा 43.43। अब देखिए फिर लास्ट में 41.135, ये हमारा
आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये और वही करनी है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, ये नीचे वाले में 43.43 दूसरे पे आएगा, फिर 43.351, उसके बाद 41.135 आएगा। आइए अब प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4, जोड़ो, यानी जोड़ करना है, दशमलव का ये जोड़ है। 8 या 9 17 के 7, 17 के 7, 5 या 6 11, 11 एक हासिल था, 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 है 1 9, 9 दशमलव सामने दशमलव, 8 है 3 11। अब आइए इसमें ख देखते हैं। 6 व 5 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 एक हासिल था 9, दशमलव सामने दशमलव, 6 व 5 11 के 1 हासिल 1, 1 और 7 8 एक हासिल था हमारा 9, ये आंसर हो जाएगा। फिर आइए गांव में देखते हैं। 8 या 7 15 के 5, 8 7 15 के 5, एक जीरो में 3 जो 3 हो रहा है, एक हासिल था हमारा, ये हो जाएगा 4, जीरो में जीरो जोड़ने 0, दशमलव सामने जब दशमलव, 7 3 10, 1 1 2 एक हासिल था 3, ये हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, ये करना है घटाना, यानी घटाओ इसको, ये दशमलव घटाना है। अब देखिए 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, दशमलव सामने दशमलव, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1, दशमलव सामने दशमलव, 4 6 में से 4 गया 2। आइए गढ़ देखते हैं। 6 में से 5 गया 1, 4 में से गया 3, दशमलव के सामने दशमलव, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी ये 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे आंसर, आंसर और यहाँ भी आंसर, यानी ये भी हमारा उत्तर हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये प्रश्न नंबर 5 था। अब प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 6, इसमें कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया यदि प्राथमिक विद्यालय में 6.60 लीटर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 8.80 लीटर दूध पिलाया गया,
तो कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया। आइए आप इसको हल करते हैं। प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय में दूध पिलाया गया बराबर कितना। प्राथमिक विद्यालय में 6.60 लीटर। फिर कह रहा है पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दूध पिलाया गया बराबर 8.80 लीटर। यहाँ पे लिखेंगे कुल दूध पिलाया गया बराबर, इसको जोड़ दीजिए 0 के 0 8 6 14 के 4 दशमलव सामने दशमलव 8 6 14 आए 15 लीटर 15.40 लीटर पिलाया गया। यहाँ पर लिख सकते हैं कुल 15.40 लीटर दूध पिलाया गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7। आइए प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। देखिए दिया है रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किलोमीटर दूर है। उसी रास्ते में दीपक का घर भी है जो रमेश के घर से 7.25 किलोमीटर पर है। दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी है। आइए इसको हल करते हैं। रमेश के घर से रामपुर बाजार की दूरी रमेश के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी है 12.5 किलोमीटर। अब फिर कह रहा है उसी रास्ते में दीपक का घर भी पड़ता है। रमेश के घर से
दीपक के घर की दूरी। रमेश के घर से दीपक की घर की दूरी बराबर 7.25 किलोमीटर। अब इसमें पूछ रहा है दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी। अब यहां आप लिखेंगे दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी बराबर अब इसमें से हटा देंगे। देखिए भाई यहाँ पे स्तंभ साफ से हटा देते हैं। 12.5। अब देखिए ये दिया हुआ है 7.25। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या है तो यहाँ 0 ले सकते हैं हम, घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 5 में से यहाँ हासिल देंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, दशमलव सामने दशमलव, अब 12 में से 7 गया 5, कितना हो गया 5.25 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी हो गया कितना 5.25 किलोमीटर। ये हमारा आज का सवाल खत्म हुआ, यानी ये चैप्टर पाठ 9 आज खत्म हुआ। कल से हम पाठ 10 चैप्टर जो है उसको रेगुलर करेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे उसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।